हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि आप तब तक बायोलॉजी के या इंग्लिश के या मैथ्स के कुछ लेक्चर और देख लो। इसके अलावा मेरे सुनने में आया था कि आपके स्कूलों में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो गया। बट नाउ I am going to summarize this chapter and then we start the next chapter. But before starting next chapter, I will take a test. So एक क्विक रिवीजन थोड़ी सी दे रहा हूँ आपको लास्ट के टॉपिक की, प्लीज़ ध्यान से देखिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। आपने देखा मोस्टली ये फिनोमिनाज अगर करते हैं जब कभी हम सराउंडिंग के मैटर की फिजिकल प्रोसेसिंग देखते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है। When solid turns to liquid, it's a fusion or melting. When liquid turns to solid, it's a solidification or crystallization. When liquid turns to gases, it is known as vaporization. When gases turn to liquids, it is condensation. And sometimes liquid directly converted to the gases, it is known as sublimation. And when sometimes gases directly convert to the solid, it is also solidification. These are some physical processes. Definitely, these processes when occur, some temperature and pressure also changes with the convergence, as well as when changes will occur, some phenomena are defined. उसी में से एक फिनोमिना का नेम आपको ले रहा हूँ, जैसे एवोपोरेशन है, ठीक है। यहाँ वेपोराइजेशन वर्ड लिखा है। एवोपोरेशन और वेपोराइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एवोपोरेशन जिसमें गैसियस लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, दोनों सेम थिंग है, हालांकि एवोपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क है। सो प्लीज पहले देखिए एवोपोरेशन क्या है। डू यू नो द एवोपोरेशन? जानना चाहिए आपको। इट्स अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। जब कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में टर्न हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर। रिमेंबर, एवोपोरेशन इज द फिनोमेना व्हिच कैन अकर एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, नाउ फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पे फिर बॉइलिंग कहलाएगा, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट इट इज एवोपोरेशन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखिए। एवोपोरेशन ऑलवेज अकर एट इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इट कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, हालांकि ये डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पर। सो अकर मेनली इन वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोस which have tendency to get volatile, that means have tendency to form vapors। जो वेपर्स फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं उसे हम वोलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड्स बोलते हैं। मान लीजिए ये लिक्विड है, ये फिल्ड अप है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर होते हैं हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट विद इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस, इसलिए वो मिडिल में रहते हैं, वो जल्दी इवोपोरेट नहीं करते। बट जो बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होते हैं, जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब कभी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है कोई लिक्विड, ओपन कंटेनर में या हीट के कांटेक्ट में आता है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हीं लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और इस एनर्जी बढ़ने से लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एवोपोरेटिंग। उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें रैंडमनेस आ गई, ठीक है। जैसे रैंडमनेस आएगी, एनर्जी बढ़ी, उनके ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है स्टार्ट एवोपोरेटिंग, स्टार्ट एस्केपिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। This phenomena is called evaporation. And remember, conversion of liquid to the gas, yeah, evaporation, it is an endothermic process. Boiling जब होगा तो boiling point पे होगा। evaporation बढ़ते 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 ये वेपर्स बनते बनते, जब इन वेपर्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो यही लिक्विड बॉयल करने लगता है, और फिर उस फिनोमेना को बॉइलिंग बोलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। रिमेंबर, बॉइलिंग पॉइंट अगर एट बॉइलिंग टेम्परेचर, इट हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू नो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है।
This is the bulk phenomena. Remember, evaporation is the surface phenomena. It occurs only at surface, but boiling occurs throughout the liquid. ठीक है बेटा. Now, what are the factors favoring evaporation? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एवोपोरेशन को फेवर करते हैं? चलो देखना. मैंने आपको बताया कि जब कभी कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये वेपोराइजेशन या एवोपोरेशन है. लिक्विड मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तब वेपर में कन्वर्ट होते हैं. सो रिमेंबर, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. इसको हीट चाहिए तब ये प्रोसेस अकर करेगा. ऐसे लिक्विड्स जो वेपर बना सकते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, और जो वेपर्स नहीं बना सकते वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं. वोलेटाइल लिक्विड्स में आप वाटर ले लो, ईथर्स, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अल्कोहल्स. ये कुछ लिक्विड्स हैं जिनको अगर आप ओपन कंटेनर में रख दो, they all have tendency to escape out very easily to get vaporized. नॉन वोलेटाइल ऐसे लिक्विड्स जो वेपर्स ही नहीं बनाते या बहुत कम वेपर्स बनाते इवन एट हाई टेम्परेचर. डू यू नो, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, याद रखना. मर्करी, इट इज ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल लिक्विड. ग्लिसरीन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल लिक्विड. लिक्विड होते हुए भी इनकी वेपर्स बनाने की टेंडेंसी बहुत कम है. So what are the factors affecting evaporation? बताइए किसी कंटेनर में रखा हुआ लिक्विड कब ज़्यादा एवोपरेट होगा? तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ. फैक्टर्स affecting evaporation. Evaporation means conversion of liquids to vapors. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जब कोई लिक्विड वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो? I'm going to discuss some points. इसमें से आप लिख लो एक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ लिक्विड. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सरफेस एरिया, कंटेनर है, कंटेनर की जो सरफेस है जिस पे लिक्विड आप देख पा रहे हो, सरफेस एरिया. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. बेटा आपने कभी सोचा है कि जो आप चाय पीते हो वो कप में क्यों पीते हो, थाली में डाल के क्यों नहीं पीते? सॉरी, जो चाय पीते हो वो कप में डाल के क्यों पीते हो, थाली में डाल के क्यों नहीं पीते? ऑब्वियस सी बात है, चाय गर्म पीते हैं और हमें गर्म ही अच्छी लगती है. जो कप होता है, कप का जो माउथ है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो वहाँ से लिक्विड की एवोपोरेटिंग टेंडेंसी कम होती है. क्योंकि लिक्विड जितना ज़्यादा एवोपोरेट होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लेके एवोपोरेट होगा, तो रिमेनिंग लिक्विड की हीट कम हो जाएगी और वो कूल्ड हो जाएगा. अगर आपने उसको थाली में डाल दिया, अब सरफेस एरिया हो गया ज़्यादा, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, नाउ स्टार्ट एवोपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस से बहुत रैपिडली एवोपोरेशन होगा, मतलब वो जल्दी कूल्ड हो जाएगी. मतलब मेरे कहने का है, अगर आपने किसी चीज़ को जल्दी ठंडा करना हो तो उसको बड़े सरफेस में डाल दो. सरफेस एरिया बढ़ने से एवोपोरेशन फास्टर होता है. रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको समझिए. वाई यू और वी और ऑल फील कूलिंग आफ्टर बाथिंग व्हेन विंड इज ब्लोइंग. जब नहा के आप निकलते हो और हवा चल रही है, आपको कूलिंग क्यों होती है? नहा के जब आप जनरली बाहर निकलते हो गर्मियों के टाइम में, आपको ठंडा ठंडा क्यों फील होता है? वो इसलिए क्योंकि हमारी सरफेस में जो पानी लगा हुआ है, जो नहा के हम आए हैं, इट स्टार्ट एवोपोरेटिंग रैपिडली विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट.
एंड विद द एब्जॉर्प्शन हीट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से हीट लेके पानी इवेपोरेट होने लगता है, द रिमेनिंग बॉडी गेट्स कूल्ड, हमें कूलिंग फील होती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर जब कभी सर्जरी करता है या छोटा सा इंजेक्शन ही क्यों न लगाना हो, आपकी बॉडी पे एक वोलेटाइल लिक्विड रब करता है। वैसे उसका एक पर्पज़ ये भी है कि वो एंटीसेप्टिक होता है, बट उसको वोलेटाइल लिक्विड को रब करने से क्या है कि उतने पार्ट में आप कभी फील करना, यू फील कूलिंग, उतने पार्ट्स एवोपोरेशन इतनी फास्ट होती है कि बॉडी की उतने पार्ट की हीट ले करके जल्दी उड़ जाता है और वहाँ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से उसमें ना थोड़ी सी नंबरनेस आ जाती है, तो अगर डॉक्टर को माइनर सर्जरी करनी हो या इंजेक्शन लगाना हो तो वो लगा देता है, आपको जल्दी फील नहीं होता। ठीक है, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एवोपोरेशन ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर हमने कहा एंडोथर्मिक है, जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑलवेज स्पीड अप होते हैं, उनका फास्ट नहीं होती है। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एवोपोरेशन बिकम फास्टर। ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फियर, मतलब एटमोस्फियर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स का लेवल कितना है। अगर एटमोस्फियर में वाटर वेपर्स का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप देखोगे कि एवोपोरेशन स्लो होगी। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग एन एग्जांपल। इन द रेनी सीजन अगर आप देखो जो क्लॉथ्स हैं, वेट क्लॉथ्स, वो देर से सूखते हैं एज कंपेयर टू इन द समर। गर्मी में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता, वाटर लेवल कम होता है, तो जैसे ही आप गीले कपड़े डालते हो ये बहुत फास्ट एवोपरेट करते हैं और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन रेनी सीजन में क्या ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लेवल एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा होता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस तो वाटर वेपर सैचुरेटेड होते हैं सराउंडिंग में, इसलिए बरसात के टाइम में कोई भी चीज़ देर से सूखती है, चाहे धूप ही क्यों ना निकली हो। गर्मी के टाइम पर ड्राईनेस ज़्यादा होती है। सो ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर अगर इंक्रीज होती है तो एवोपोरेशन कम हो जाएगी, रेट डिक्रीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इन द नेचर ऑफ लिक्विड, इफ वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ लिक्विड ऑलरेडी डिस्कस्ड, volatile liquids get more easily evaporate and evaporation increases in the volatile liquid, और अगर नॉन volatile liquid है तो evaporation slow होता है। इनके फैक्टर्स हैं, मैंने बीच बीच में कुछ एप्लीकेशंस भी बताए एवोपोरेशन के डेली लाइफ में। आप कुछ एवोपोरेशंस के एप्लीकेशंस स्टडी करो, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस। व्हाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर? हम गर्मी में छतों में या घर के बाहर पानी क्यों डाल देते हैं? इसलिए डाल देते हैं ताकि वो पानी जो है, जो हीट है छत की या उसकी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाए, तो जो छत है या आसपास का ग्राउंड है इट बिकम्स कूल एंड वी फील कंफर्टेबल। पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पॉन्ड, यहाँ पे ना मैंने कुछ लिक्विड्स लिखे थे, एसीटोन, ईथर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल्स, these are highly volatile liquids। तो अगर आप इसको किसी पाम में या किसी सरफेस में डालोगे then get vaporize faster then you feel cooling। why do we wear cotton clothes in summer? गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? this is because cotton is very good absorber of water। तो गर्मियों में आप देखते हो अक्सर पसीना आता है, स्वेट होती है, परस्पायर होता है, तो ये एब्जॉर्ब करता रहता है जिससे हमें कूलिंग फील होती रहती है, ठीक है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass tumbling containing ice cold water? अब एक काम करना, गिलास का कप लेना या कांच का गिलास लेना, उसमें ठंडा पानी, आइस कोल्ड पानी डाल देना। आप देखोगे उसकी आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स इधर उधर से आकर के इकट्ठे हो गए। दिस इज व्हाट, ये इसलिए हुआ कि जब आपने आइस डाल दी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया सरफेस का, तो आसपास जो वाटर वेपर्स थे, ठीक है, वो उनकी एनर्जी हो गई कम और वो भी कूल डाउन होकर के उसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठे हो गए। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। एक क्वेश्चन इस पे इंपॉर्टेंट है, बनता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सो प्लीज़ सी या वॉच दिस वीडियो केयरफुली 1 or 2 times एंड देन ट्राई टू डू क्वेश्चंस। जो आपकी बुक में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार चैप्टर रिवाइज करो, मैं एक आधे दिन में फिर से वीडियो डालूंगा, फिर मैं देखता हूँ आपका टेस्ट देता हूँ।
तब तक मोटिवेट रहिए और स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।